छोटी छोटी गैया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये नवरात्रि का थर्ड डे है और आज मॉर्निंग में ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए रख दिया है, क्योंकि वेदर जो है क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है, बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही वॉश करके रख देती हूँ। जैसे ही वेदर सही होगा मैं बाहर टांग दूँगी, हैंग कर दूँगी कपड़ों को, तो ड्राई हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं जितना ही लेट करती माइट भी धूप भी नहीं आती और फिर बारिश बारिश सा होता तो प्रॉब्लम हो जाती। वैसे मैं स्टैंड पे भी कपड़ों को हैंग कर दूँगी तो ड्राई होते रहेंगे। और यहाँ पे आयु अभी सो रहा था, फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज संजू ने बोला था मुझे इडली सांभर एंड मूंगफली की चटनी बनाने के लिए, तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, मैंने 14 मार्च को अपने बर्थडे पे बनाया था और उसके बाद काफ़ी दिनों से नहीं बना था। तो संजू का मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सांभर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेकर के आए थे ये लौकी एंड बैगन भी था, तो मैंने कट कर लिया है। बस तुअल की दाल में इसे डाल करके और एक 3-4 सीटी लगने के लिए रख दूँगी। और सॉल्ट डाल दिया है मैंने इसमें। और अब मैं यहाँ पे जो सूजी है ना उसको भिगोने के लिए रख रही हूँ 10 to 20 मिनट्स के लिए। तो इसमें मैंने कर्ड मिक्स किया है और उसके बाद सॉल्ट और पानी की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और रख देंगे। जी काफ़ी हेल्दी होता है। तो इसकी तो बहुत सारी वैरायटी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बट हमारे घर में जो स्पेशली बनता है वो इडली ही बनता है। कभी कभी आयु को जो सूजी का चीला बना करके दे देती हूँ, बट संजू तो नहीं उतनी खाते हैं, इडली ही उन्हें पसंद है इसका। टी हो चुका है रेडी, तो अब हम लोग थोड़ी देर टी इंजॉय करेंगे। तब तक जो लंच एंड ब्रेकफास्ट का काम है वो होता रहेगा, बनता रहेगा। और टी पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ सूजी जो है वो इसको 20 मिनट्स हो चुके थे भिगोए हुए। तो अब मैं बस इडली बनने के लिए रख देती हूँ। लाइट का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वेदर ऐसा ही हो रहा है बारिश वाला, तो लाइट भी चली जाती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इडली बना लेती हूँ, उसके बाद जो सांभर है उसको फ्राई करूँगी। तो मैंने एक साइड में इमली को पानी में करके रख दिया है गर्म होने के लिए, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पानी है इसको हम लोग सांभर में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 मैंने इनो यूज किया है, क्योंकि सूजी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो जितना ही ज़्यादा आप इनो यूज करोगे ना उतना ही सही रहता है और सॉफ्ट सा बनता है। तो इसमें वन टाइम में ओनली 8 इडली बनते हैं और 5 मिनट्स लगते हैं ओवन में बनाने में। तो काफ़ी इजी रहता है, फटाफट से बन भी जाता है। बट मुझे लगता है ना कि इडली और सांभर एंड मूंगफली की चटनी बनाने में जो बर्तन होते हैं ना काफ़ी गंदे हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना ये इडली के सांचे वाले, तो इस दिन तो मेरे पास जो बर्तन वॉश करने के लिए होते हैं ना वो डेली वाले डे से ना काफ़ी हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ इडली सांभर एंड मूंगफली तीनों चीज़ें बनाने की। मैं बोलती हूँ सांभर रहने देती हूँ, बट विदाउट सांभर ना सच बोलूँ तो इडली अच्छा लगता नहीं है। और सांभर के साथ ना लंच में भी ब्रेकफास्ट में भी दोनों में यूज हो जाता है और स्टोमक भी फुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ओवन में इडली बनने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं मूंगफली को कर रही हूँ फ्राई, बिकॉज मुझे मूंगफली की चटनी बनानी है और मुझे सांभर को भी फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे ऑनियन वगैरह भी कट कर रही हूँ। तो यहाँ मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने जो गार्लिक है एंड ग्रीन चिली है उसको भी रोस्ट कर लिया था, तो फिर उसका जो टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सांभर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सांभर बनाने के लिए मैंने ऑनियन, ग्रीन चिली एंड गार्लिक तीनों को अच्छी तरह से चॉप्ड कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला था जीरा, थोड़ी सी हींग, सूखे मसाले, सांभर मसाले, सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
और संजू को बहुत ज़्यादा खट्टा जो सांभर होता है ना वो पसंद नहीं होता है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो इमली है ना उसको नहीं निचोड़ा था, मतलब उसका जो खट्टापन है नहीं निकाला था, थोड़ी बहुत ही करके मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और सांभर तो थोड़ा सा पतला ही होता है, इस वजह से मैंने बहुत सारे उसमें पानी मिक्स कर दिया था, क्योंकि जो इडली होती है ना सांभर में डिप करके खाने में ही मज़ा आता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ऑलमोस्ट जो सांभर है वो रेडी हो चुका है और इडली भी रेडी हो गया है। तो मैंने ना इसमें स्टार्टिंग में थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे जो सूजी है, तो इस वजह से थोड़े बड़े बड़े से हो गए हैं। और यहाँ मैं सावर लेकर के आ गई हूँ और मैंने थोड़ा सा फेस्टिव लुक देने के लिए जो सिंदूर है ना उसी की हेल्प से टीका बनाने की कोशिश की थी। तो पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैं अपने मंदिर को आ गई हूँ डेकोरेट करने। जो भी मंदिर की चीज़ें थी मैंने उनको नाइट में ही वॉश करके रख दिया था, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं ड्राई। तो अब अपने मंदिर को मैं कर लेती हूँ डेकोरेट। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर को डेकोरेट कर लिया है और मैंने चढ़ाने के लिए लाया था सिंदूर रोली का जो मिक्सअप मिलता है ना, और एक चूड़ी, वही चढ़ाने के लाई थी, एंड पंचमेवा, एंड मैंने लिया था मेहंदी। और इन सारे को देवी माँ को मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने दीपक एंड जो धूप है वो दिखा दिया है। सिंदूर रोली घी यही सब से मैंने पूजा कर लिया है। और अभी ना वेदर इतना अच्छा हो रहा है कि जिन लोगों ने भी 9 डेज का फास्ट रखा होगा उसको तो थोड़ी सी तो राहत होगी ही, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो प्यास भी लगती। तो यहाँ पे मैंने दुर्गा चालीसा भी रखा था। तो मुझे दुर्गा चालीसा तो याद है, बट ना आरती मुझे याद नहीं है। तो आरती करने के टाइम ना मुझे देखना पड़ता है, बुक पढ़ना पड़ता है। तो बस मेरा पूजा हो चुका था। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच, और अप्रॉक्स 12 o'clock हो चुका था क्योंकि संजू 11 o'clock पे गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने नहाया और पूजा किया। उसके बाद जब मैं लंच कर रही हूँ तो 12 o'clock हो रहा था। और लंच करने के बाद फिर मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मुझे थोड़ी सी लग रही थी ठंड। तो मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया, ऊपर से मैंने शर्ट डाल ली थी। उसके बाद मैंने जो कपड़े वॉश किए थे उनको भी हैंग करना था। तो मैं यहाँ पे स्टैंड पे आयु के छोटे छोटे कपड़े और जो 1-2 बड़े से हैं सबको मैं स्टैंड पे हैंग कर रही हूँ। और जो 1-2 मैंने चादर भी वॉश किए हैं तो उनको मैं बाहर हैंग कर दूँगी। अभी बारिश नहीं हो रही थी, अभी धूप निकल चुकी थी। तो बस ऐसा ही वेदर हो रहा है। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी स्वाद, समुद्र मद में को पार। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी स्वाद, समुद्र में मधु में को पार। और ये इवनिंग का टाइम था जब मैं दीपक दिखा रही थी, तो आयु को ये सॉन्ग याद आ रहा था, छोटी छोटी गैया, तो बस वही वाला गा रहा था। उसके बाद मैं आयु को लेकर के आ गई थी नीचे वॉक करने के लिए।